यानी अगर मानो हमारे पास 90 दिन है तो इस 90 दिन में सिलेक्शन कैसे लिया जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि 90 दिन में सिलेक्शन कैसे लिया जाए। ठीक है, 90 डेज की स्ट्रेटजी क्या है? सिंपल 3 सफलता के मूल मंत्र होंगे। वो होगा पहला क्या, मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पूरा करो, ये बात आप अपने मन में डाल लो। सबसे बढ़िया बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, आप एक अपना पन्ना लो, एक ऐसा पेपर लो, जो मैं हमेशा करता था। ठीक है, जो पर्सनली मेरा अपना प्लान होता था। मैंने यहां पर क्या किया कि मैंने यहां पर 90 डेज का प्लान लिख दिया, और ये 90 डेज के प्लान में मैंने क्या मेंशन कर दिया, ये 90 डेज के प्लान में मैंने पॉइंट नंबर 1 मेंशन कर दिया कि भाई मुझे मैथ में फलाना 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 टॉपिक्स खत्म करने हैं, ये मेरे टॉपिक्स हो जाएंगे और यहां पर ये मेरी बुक लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, और साथ में मैं उसको एक टाइम भी दे देता था कि एवरेज ऑन एन एवरेज मुझे 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर मुझे एक चैप्टर को खत्म कर देना है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम अपना टाइम लिस्ट बना लेते हैं कि इंग्लिश में मुझे जो है यहां पर ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, इस तरीके से मुझे सभी चीजों को खत्म करना है। जीएस में मेरे माइंड में हमेशा फिक्स होता था कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव के सहारे रहूंगा तो एक दिन गंदा फंसने वाला हूं। ठीक है, तो मैं कभी ऑब्जेक्टिव का सहारा लेता ही नहीं था। हमेशा मेरे मन में ये होता था कि एक काम करो, सबसे पहले जीएस के लिए तुम सब्जेक्टिव पढ़ लो, सब्जेक्टिव एक बार गो थ्रू हो जाओ। कहां से हो जाओ? तो लूसेंट सबसे बढ़िया किताब है, वहां से हो जाओ। कोई और किताब है तो तुम वहां से हो जाओ सब्जेक्टिव, और उसके बाद वहां पर बैठ के तब ऑब्जेक्टिव लगा लो, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पर्चे भी बना लेता था मैं। पर्चे जानते हो, वो पर्चे नहीं जो एग्जाम में चीट करने के लिए लिए जाते थे। पर्चे का मतलब ऐसे हो गया जैसे फेमस दर्रे हो गए, फेमस पहाड़ हो गया, फेमस आपका पार्क हो गया, ठीक है, आपके बांध हो गए, ठीक है, भारत में पहला पुरुष हो गया, इस तरीके से कुछ स्लोगन्स हो गए, नारे हो गए, इनके पर्चे बना लिए थे। कहीं कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लिए थे जाके किसी किसी वेबसाइट से, जैसे ग्रेड अप हो गया, वहां पर सबसे ज्यादा दिया होता है। ये पर्चे बनाने के बाद, ठीक है, तब इनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना। फिर उसके बाद हम आते थे रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग में जैसे मानो अगर कोई टॉपिक नहीं आता, आप उसको पूरा का पूरा पढ़ो प्रॉपर तरीके से, और अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है कि अभी प्रैक्टिस के ऊपर जोर दो, उन सवालों के ऊपर जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है, जो नए पैटर्न के ऊपर पूछे गए हैं। कहीं से भी प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग की जो बुक है हमारी विक्रमजीत सर की, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत जबरदस्त बुक उन्होंने बना रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर पूरा पे एक प्रॉपर 90 डेज का प्लान बना लो। उस 90 डेज के प्लान में आप हर सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो, आप वोकैब को भी टारगेट कर रहे हो, आप करंट अफेयर को भी टारगेट कर रहे हो, आप रीजनिंग को टारगेट कर रहे हो, मैथ को कर रहे हो, इंग्लिश को कर रहे हो। तो इस तरीके से एक 90 डेज प्लान अपने आपने कॉपी में बना लिया, सारी बातें आपने नोट डाउन कर ली। उसके बाद क्या होता था, मैं यहां पर डेज के प्लान बनाता था कि डेज में जैसे मानो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से करके पूरे 90 दिन का प्लान बना लिया। जैसे जैसे मेरा दिन बीतता था ना, मैं उसको ऐसे काटना शुरू करूंगा, अरे यार इतने दिन बीत गए, इतने दिन बीत गए, इतने दिन बीत गए। वो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है माइंड के ऊपर, और हमें बार बार एक रिमाइंडर देते रहता है कि देखो इतने ही दिन बच गए हैं, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, इतने ही दिन बच गए, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। क्योंकि आज का समय ऐसा है ना, बेशक कोई कितना कह ले कि यार मैं अपने आप में बहुत महान हूं, या फिर एक तरीके से मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। बेशक आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मैं आपकी 100 बातें एग्री करता हूं, लेकिन हाँ, आज के टाइम में आपको अपने आप पे ही प्रेशर डालने की बहुत जरूरत है। और वो जरूरत करता है आपका ये टाइमर, वो जरूरत करता है आपका ये शेड्यूल। जब आपके सामने लिखा हुआ होगा ना पन्ने के ऊपर, इतनी चीजें पढ़नी है, तो दिमाग को लोड पड़ेगा भाई, आंखों से दिखेगा, अरे तेरे को तो इतना कवर करना है पेपर के पहले, और तू 4 टॉपिक किए बैठा है, तेरे पास तो सिर्फ 90 दिन है, 20 दिन निकल गए, बचे 70 दिन, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तो ये डेली का डेली एक प्रेशर क्रिएट करते रहेगा आपके ऊपर। उस प्रेशर में शायद हो सकता है थोड़ा बहुत आप पढ़ाई कर भी लो, ठीक है, हो सकता है उस प्रेशर में आप एक पल के लिए ये भी सोच लो, यार आज है ना 2 चीजें मेरे सामने हैं, या तो एक मैं बैठ के 3 घंटे की मूवी देख लूं या वेब सीरीज देख लूं, या फिर हो सकता है कि मैं 3 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट कर लूं। अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया तो यहां से उसको कट मार देंगे, और मूवी कंप्लीट हो गया तो यहां पर उसको कट मारने का कोई भी जगह नहीं है। इस तरीके से आप अपने आप को ढालो, ये 90 दिन बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? और ये 90 दिन में जिसने काम नहीं किया ना, तो इसलिए मैंने कहा 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया सिलेबस, दूसरा पॉइंट हो गया एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है, और तीसरा हो गया प्रॉपर, एक बात को जान लो दोस्त, रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या हो गया कि जो आप सिलेबस को पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करो, और साथ में मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, अब देखो वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक तो करना ही करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।